इयो है हत्थ बन्नने LG साहब मैडम सकीना एतू जी एक काम करो जां अहीं जहर देई ओड़ो जां अहीं सर्विस रूल देई ओड़ो होर साढ़े कोल चारा कोई नहीं है। तो बेचारे खज्जल होवा दे अस नहीं चाहते सरकार गी पता नहीं क्या नहीं तकलीफ होवा दी जिन्हें इन्हें लोकें जिन्हें वोट देइयै बनाया उन्हें पता नहीं क्या नहीं है तकलीफ होवा दी सानू तकलीफ होवा दी आप मारे मजबूर होइयै आई जन्ने त्रीया दिन बैठी जन्ने चोला चुक बनिए। जय डुग्गर जय जम्मू में सुदर्शन भार्गव तुस दिखा दे SB कठुआ। एक खबर बड़ी जरूरी है उन्हें लोगों आस्ते जेड़े मैडिकल कठुआ अपने इलाज आस्ते आवा दे खासकर उही आन जिन्हें बड़ी कोई जरूरी है ना बड़ा मजबूर है ना वो मैडिकल कॉलेज है तो उदा एमरजेंसी च इलाज होई जाना। इ'यां तुहानूं सनाना कि जेड़े दूरों दूरों प्हाड़ इलाके या बलौर बसोली बनी दा जां अग्गे पिच्छे दा लोग पिंडें ग्राएं दे जेड़े मैडिकल कॉलेज आए ना वो इन्ने दिनें नहीं आन क्योंकि इस वेले ना नॉन मैडिकल इंपलाइज जेह्ड़ी है ना वो धरने बेही गेदे न। उन्हें गलाया साड़ियां मंगां जेह्ड़ियां जिन्ने तक साड़ी सरकार मंगां पूरियां नहीं करग उन्ने तक असें धरने पौना है। तो उन्हें लोकें अपील की है हत्थ जोड़ी अपील की उन्हें मुलाजमें जे हड़ताल बैठे दे न। अस बोलना नहीं चाहते है लेकिन सानू सरकार ने बिठाया है कि साड़ी जेह्ड़ियां मंगां सरकार ने मन्ना दी है। अस हड़ताल पर बेहियै अज्ज कोला ते जिन्हें मैडिकल कॉलेज कठुआ आना होगा ना वो नहीं आए क्योंकि तुसें बड़ी परेशानी होनी क्योंकि स्टाफ सारा हड़ताल पर बेही गेदा तो उत्थें परेशानी होनी। हाँ उही आवे जिसी बड़ी जरूरत है उही अस्पताल आवे। ये वीडियो दिखियो लाइक करियो शेयर करियो ताकि हर कुसै कोल ये वीडियो पुज्जनी चाहिए है। और तुस दिखदे रहो SB कठुआ। मेरा नाम सुनील है और बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है कि हमें एक बार फिर से प्रोटेस्ट पे बैठना पड़ रहा है। ये हमारी मांगे पिछले 7 साल से चल रही है। हम वन टाइम रिक्रूटमेंट करवा के हमें यहाँ जो भी नौकरियाँ मिली उसके बाद से सोचा ही नहीं गया कि इनका आगे क्या करना है। हॉस्पिटल अच्छी बात है हमारे स्टेट के लिए हमारे डिस्ट्रिक्ट के लिए आगे बढ़ रहा है और तरक्की करे लेकिन उसके साथ साथ में हमें ये भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए जो वर्क स्टाफ यहाँ चाहिए वो भी बढ़ना चाहिए उनको भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। आज हमारा हॉस्पिटल जो है 600 बेडेड हो चुका है और वही लिमिटेड 40% स्टाफ के साथ हम चल रहे हैं। उनका जो मेंटल स्ट्रेस है उस पर सोचा नहीं जा रहा। अभी लास्ट जो हमारा प्रोटेस्ट हुआ था उसमें हमें आश्वासन दे दिया गया था कि 3 महीने में आपके जो है रूल्स रेडी हो जाएंगे और अभी उसके बाद फिर से कोई मीटिंग होती है और फिर से 45 दिन का और टाइम हमें दे दिया जाता है। तो हम भी थक चुके हैं ये आश्वासनों से। तो हम इस बार ये जो हमारा फाइनल प्रोटेस्ट है इस बार हम बिना कुछ जब तक फाइनल नहीं होता हम नहीं उठने वाले। और ये एक तरह से बड़ा फेलियर है हमारी गवर्नमेंट का कि हमें बार बार नज़रअंदाज किया गया। ये प्रोटेस्ट हमारा एक बहुत ही जेन्युइन इशू है और लॉन्ग पेंडिंग डिमांड है हमारे सर्विस रूल्स को लेके जिसके लिए हम टाइम टू टाइम आवाज़ उठाते रहे। अपनी बात सरकार के आगे कंसर्न अथॉरिटीज़ के सामने हमने रखी है। बट हम पिछले 6-7 साल से हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। हम 5 GMCs जो न्यूली क्रिएटेड 5 GMCs हैं JMC राजौरी GMC डोडा GMC अनंतनाग GMC बारामूला और GMC कठुआ और हम पिछले 7 साल से यहाँ पे काम कर रहे हैं। लेकिन हैरत की बात ये है कि हमें यही नहीं पता कि हमारा करियर रोड मैप क्या है। हमें यही नहीं पता कि हमारा नेक्स्ट प्रमोशन कब होगा, हमारा करियर प्रोग्रेशन में क्या होगा, हमारी जो सर्विस कंडीशंस आएंगी उसमें क्या क्या रहेगा। इन सब क्वेश्चंस के आंसर का हम पिछले 7 साल से आंसर्स मांग रहे हैं और हमने टाइमली कंसर्न अथॉरिटीज़ के पास अपनी रिप्रेजेंटेशन दी हैं, हमने कम्युनिकेट करा है बट उसका कोई कंक्रीट आउटकम नहीं आया अभी तक। तो हमारा ये जो प्रोटेस्ट है हमने लास्ट ईयर भी एक प्रोटेस्ट करा था जिसके बाद ये ड्राफ्ट इसका आए थे। उसके बाद हमने ऑब्जेक्शंस फाइल करे थे बट अब तक उसका कोई कंक्रीट आउटकम नहीं आया है। तो हमारा प्रोटेस्ट उसी के लिए कि अगर इनको टाइम लग रहा है कि हमारे सर्विस रूल फ्रेम होने में टाइम लग रहा है तो हम इनसे कहेंगे कि आप टेक योर टाइम बट हमारा जो जैसे JMC जम्मू और जैसे JMC श्रीनगर में ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पे प्रमोशंस हो रही है
DPCs हो रही हैं, वैसे हमारा भी मतलब हम जो 5 GMCs हैं, हमारा भी मसला वैसे ही इशू जो है वो सॉल्व होना चाहिए। तो हमारी यही कंसर्न जो अथॉरिटीज़ है, हम उनसे यही कहना चाहते हैं, ये हमारी जो ये जो हमारा प्रोटेस्ट है, ये हमारी लड़ाई पेशेंट से नहीं है। हम हेल्थ केयर वर्कर्स हैं और हमारा जो प्रायोरिटी है वो पेशेंट केयर ही है। बट अगर 7 साल से आपको इतना इग्नोर किया जाएगा, आपकी बातों को नहीं सुना जाएगा, तो कलेक्टिवली एम्प्लॉयज़ क्या करेंगे? अपनी आवाज़ रखने के लिए हम लोगों के पास यही एक ऑप्शन है ना। जब हमने हर दरवाज़ा खटका लिया, जो भी हमारे पास हमें लगता था कि ये जेन्युइन हमें यहाँ पे जाना चाहिए, हमने रिप्रेजेंटेशन भी दी, हम अपने हेल्थ मिनिस्टर से भी मिले, बट कोई आउटकम नहीं आया। तो अभी हम यही चाहते हैं कि अगर टाइम लग रहा है तो टेक योर टाइम, बट हमें टाइमली हमें जो 6-7 साल जो हमारा वेस्ट हुआ है, हमें DPCs हो, टाइमली प्रमोशंस हो, जैसे GMC जम्मू, जैसे GMC श्रीनगर में बाकी स्टाफ जो हमारे साथ जो सेम पोस्ट पे जो वहाँ पे GMC जम्मू में अगर हम एक ही हेल्थ केयर सिस्टम के अंडर काम कर रहे हैं, तो फिर इतनी पार्शलिटी नहीं होनी चाहिए, इतना डिस्पैरिटी नहीं होना चाहिए। अगर GMC जम्मू या GMC श्रीनगर में एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पे प्रमोशंस हो सकती हैं, तो वाई नॉट आर्स, हमारी भी होनी चाहिए। यही डिमांड है। और पब्लिक से हम कहेंगे कि हम लोगों हमारी जो लड़ाई है उनसे नहीं है, वी डोंट वांट देम टू सफ़र। हम हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, हमें हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी पेशेंट केयर है, बट जब हमें नहीं सुना जाएगा तो ये हमारी एक छोटी सी हमारी कोशिश है एडमिनिस्ट्रेशन के आगे हमारी बात रखने की, कि हमें हमारी जो ये प्रॉब्लम्स है इनको सॉर्ट आउट किया जाए। एक कि हॉस्पिटल का रुख करना होगा तो तां गै करियो कि बड़ी ज़्यादा एमरजेंसी होगा, अदरवाइज नहीं करियो। OPD बंद रौनियां और ये किन्ने टाइम दी रौनियां कोई फिक्स नहीं है। डिमांड है साड़ी सर्विस रूल ਜਿਹੜੇ पिछले 7 साल के लड़के दिन अज तक नहीं बने हैं। सिर्फ आर्डर उपर आर्डर तक कमेटियां फ्रेम करी जा रहे हैं। गौरमेंट कोई काम तो करा नहीं है ग्राउंड लेवल पर। इन्हें काम भी क्या करना है, इन्हें आपे जंतर मंतर जाना पवा, इन्हें क्या काम करना है। हमारे LG साहब अगे दरखास्त है कि साड़ी सुनो। 5 GMC अज स्ट्राइक उपर बैठे दिन इनडेफिनेट टाइम वास्ते, साड़ी सुनो। हमारे अस भी बच्चे असें भी अगे बच्चे वाले होना, टब्बर भी पालना, साढ़े सर्विस रूल साढ़े DPC मारे दिओ किश ना किश। असीं क्या लड़काई जाते पिछले 7 सालें दा असीं हैं सारे दुखी होइयै बैठे। देखो हाँ ਇਹ गर्मी च बैठे दे बेचारे, ਉਹਦਾ ਮਨ ਕਰਦਾ गर्मी च बैठे। पिछले बारी BJP कार्यकर्ता थोड़े बहुत बड़े आए, हमारे BJP MLA साहब भी आए, DC साहब भी आए, सारे आए। आश्वासन देइयै टुरी जंदे, मारे कक्ख नहीं दित्ता अज तक। सानू दिखिए याद है, अड़िकिए याद है कि कदूं होगा अहीं किश। ये लोग बेचारे खज्जल होवा दे। अस नहीं चाहते ये सरकार की पता नहीं क्या नहीं तकलीफ होवा दी, जिन्हें इन्हें लोकें जिन्हें वोट देइयै बनाया उन्हें पता नहीं क्या नहीं है तकलीफ होवा दी। सानू तकलीफ होवा दी, आप मारे मजबूर होइयै आई जन्ने। 3 दिन बैठी ने चोला चुक बनी है। ये मारे जद तक साड़ी सरकार सुनती नहीं, साड़ी DPC का नहीं सुनाती, साढ़े सर्विस रूल का नहीं सुनाती, साढ़े अगे प्रमोशन का नहीं सुनाती, तद तक असें बैठना पे स्ट्राइक उपर। केह् करचै हुण, मजबूर तो करी ओड़ेआ तुसें। हत्थ साढ़े बन्नी ओड़े दे। तुसें 3 महीने का आश्वासन दित्ता हा, 10 दिन होर तुसें देइयै दिक्खी ले, तुंदे कोला तां किश नहीं होया। तां हुण अस केह् करचै, असें तां मजबूर होई आना पेआ। तो हुण दिक्खो ये सुनो, ये बेचारे लोकें दी साड़ी नहीं सुननी, वो साड़ी नहीं सुननी, इंदे लोकें दी सुनो। बेचारे गरीब कुत्थू उठी आंदे। हाँ ये तो खज्जल होआ दे, सानू तकलीफ होआ दी। एह् जेह्ड़े ना जेह्ड़े MLA MP जेह्ड़े बनाए दे ने कुत्थै न? इनें दिक्खो ना, इनें पता असें 3 महीने का आश्वासन दित्ता हा ते DC साहब गी भी लैटर गया है, MLA साहब गी भी गया हा। इनें पता है कि 3 महीने बाद असें स्ट्राइक उपर बैठना। जिस दिन हूँ थोड़े दिन पहले असें जरा प्रिंसीपल गी इंटीमेट किया हा, प्रिंसीपल साहब ने MLA साहब गी बुलाया। MLA साहब गी पता है कि बच्चे स्ट्राइक उपर बैठे दे न। एक बारी फर्ज बनता होंदा अज आनिए एक बारी चलो पुछो सही, हल साढ़े बारे च नहीं पुछना, लोकें के बारे च पुछो। आओ तो सही, आया हमारा कोई नहीं है, खज्जल होई जा रहे, अस भी खज्जल होए, लोग भी खज्जल होए, केह् फायदा उस चीज़ का? हुण इ'यै होया, हत्थ बन्नने आ। LG साहब, मैडम सकीना एतू जी, एक काम करो, जां अहीं जहर देई ओड़ो, जां अहीं सर्विस रूल देई ओड़ो, होर साढ़े कोल चारा कोई नहीं है।